जिस मिट्टी में आप रहते हो उसके साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है, ये आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आज कुछ ऐसे लोगों के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ जो अपने पूर्वजों के किए की सजा भुगत रहे हैं। औरंगजेब को अगर हम दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहे तो भी ये ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने सत्ता के लिए अपने बाप को बंदी बनाया था, अपने सगे भाइयों को मार डाला था और अपने बेटे को इतना परेशान किया था कि वो अपने बाप औरंगजेब से अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा था। और ये सब उसने अपने सगे संबंधियों के साथ किया था। और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उसने क्या किया था ये तो आप सभी को पता है। तो औरंगजेब को ये जो सत्ता की लालसा थी, उसके अंदर जो क्रोध भरा था, हैवानियत भरी थी, इसकी वजह से इतने बड़े मुगल साम्राज्य का अंत बहुत ही बुरा हुआ। मुगलों के आखिरी राजा की हालत तो इतनी बुरी हुई थी कि उसे अपनी जान बचाने के लिए एक मकबरे में छिपना पड़ा था। और उसके बाद आज के समय में उनके जो वंशज है उनको दूसरों के घर में बर्तन धोकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन आज उनकी ऐसी हालत क्यों है? जिन मुगलों की सत्ता पूरे उत्तर भारत पर थी, उनके वंशजों के इतने बुरे दिन क्यों आए? आज ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये जरूर देखिए कि सत्ता की लालच में अंधे हुए मुगलों ने अपनी दौलत कैसे कमाई, अपनी शोहरत कैसे कमाई, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आखिरी मुगल राजा कैसे पाई पाई का मोहताज हुआ था, कैसे इन मुगलों की एक गलती उन पर भारी पड़ी। ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, पूरा जरूर देखिए और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं शाहजहां से। शाहजहां से पहले जितने भी मुगल बादशाह हुए थे उन्होंने आगरा से ही अपनी सत्ता संभाली थी। लेकिन जब शाहजहां की सत्ता आई तो वो चाहता था कि मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि आगरा में उस समय तक ना पानी की समस्या काफी होने लगी थी। शाहजहां के हिसाब से वहाँ की सड़कें भी काफी छोटी थी, तो उसने 1638 में दिल्ली में जिस जगह पर राजा अनंगपाल तोमर का किला था, उसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके, उसी किले को मॉडिफाई करके शाहजहां ने लाल किला बनवाया। अब इसके ऊपर मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो प्लीज उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। तो दिल्ली के लाल किले से शासन करने वाला शाहजहां पहला मुगल शासक था। शाहजहां 74 साल जिया था। उसकी उम्र काफी लंबी थी, लेकिन उसकी जिंदगी सुकून भरी नहीं थी। सत्ता के लिए वो अपने बाप से भिड़ गया था। उसके जो बेटे थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श, इनकी आपस में ही दुश्मनी थी। इतनी दुश्मनी थी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और जो डर शाहजहां को था उसे औरंगजेब ने बाद में साबित भी करके दिखाया। उसने अपने सारे भाइयों को, उनके बेटों को मार दिया और अपने बाप यानी कि शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां 8 साल तक औरंगजेब की कैद में था। उस दौरान उसे हर रोज सिर्फ एक ही सब्जी खिलाई जाती थी। कहते कि जब शाहजहां मुगल बादशाह था तब उसके पास ना एक खास प्लेट हुआ करती थी जिसमें जहरीला खाना रखने के बाद उसका रंग बदलता था। मतलब देखिए कि मुगल बादशाह होकर भी आपको 2 वक्त के खाने के समय में भी सुकून नहीं है, तो ऐसी लंबी उम्र का क्या फायदा। इसके बाद बात करते हैं औरंगजेब के दुर्भाग्य की। औरंगजेब की उम्र भी बहुत लंबी थी, वो 89 साल तक जिंदा था, लेकिन उसकी भी जिंदगी सुकून भरी बिल्कुल नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद वो दक्कन में आया था, ये सोचकर कि अब दक्कन तो अपना ही है। लेकिन अगले 9 सालों तक छत्रपति संभाजी महाराज ने उसके रातों की नींद हराम कर डाली थी। छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर मारने के बाद भी उसे एक बार फिर से वही गलतफहमी हुई कि बस अब तो दक्कन पर सत्ता मिल ही जाएगी। लेकिन नहीं, इसके बाद भी उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों में ऐसा जोश भर गया था। वो औरंगजेब से इतनी ताकत से भिड़े थे कि मरते दम तक औरंगजेब को दक्कन में ही इधर उधर छावनियों में रहना पड़ा। लेकिन दक्कन को काबिज करने का उसका सपना पूरा नहीं हुआ और यही महाराष्ट्र की मिट्टी में ही उसे आखिरी सांस लेनी पड़ी। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद तो मराठे औरंगजेब पर इतने भारी पड़े थे कि संताजी और धनाजी, इन 2 बहादुरों ने औरंगजेब जिस छावनी में रुका था उसके ऊपर लगा हुआ सोने का कलश तोड़ दिया था। मतलब मुगलों की छावनी में घुसकर जहां औरंगजेब सो रहा था उस तंबू तक मराठे घुसे थे। लेकिन उन्होंने औरंगजेब को जानबूझकर नहीं मारा था, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब इतना पागल हो चुका था, उसका मानसिक संतुलन इस कदर खराब हो चुका था कि उसे रात को नींद नहीं आती थी।
उसे सपने में सिर्फ संताजी और धनाजी ही दिखते थे, मराठे ही दिखते थे। तो औरंगजेब ने अपने करीबियों को यह कहा था कि ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं मैदान पर लड़ाई करते हुए मर जाऊं। मतलब उसे रणांगण पर किसी बहादुर वीर योद्धा जैसी मौत चाहिए थी। ये उसका सपना था, लेकिन उसका वो सपना भी मराठों ने पूरा नहीं किया। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद उनके छोटे भाई राजाराम की जो पत्नी थी महारानी ताराबाई, उन्होंने औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी और आखिर तक अपना स्वराज्य औरंगजेब को नहीं सौंपा। और आखिरकार फिर 20 फरवरी 1607 को इस बेचारे औरंगजेब ने चैन की आखिरी सांस ली और उसे वो बुरे सपने आने बंद हो गए। उसके आखिरी समय में उसके साथ उसकी बेटी जीनत उन्नीसा को छोड़कर उसके लिए रोने वाला भी कोई नहीं था। उसकी मौत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भिंगारी नाम के गांव में हुई थी। आपने इस गांव का नाम भी कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि मौत उनकी याद रखी जाती है जिन्हें पराक्रम करते हुए शूर योद्धा जैसी मौत मिली हो। औरंगजेब के बाद उसके बेटों ने भी वही किया। उसकी 9 औलादें थी, 5 बेटे और 3 बेटियां। मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, आजम शाह, सुल्तान अकबर और कामबख्श, इन्होंने भी वही किया। सत्ता के लालच में एक दूसरे को मार डाला और अगले 15 सालों में मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई। इस दौरान शाह आलम नाम का एक मुगल राजा था जो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही गद्दी पर था। उसके बारे में उस समय एक जोक काफी फेमस था, सल्तनत ए शाह आलम अच दिल्ली दा पालम, जिसका मतलब ये होता है कि शाह आलम की हुकूमत सिर्फ दिल्ली से लेकर पालम तक ही थी। पालम ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है। मतलब सोचे कि आखिरी समय में उनका राज्य बस कितना बचा था। इसलिए हम इन बीच के राजाओं के बारे में ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे सबसे आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की, कैसे उसे जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। मुगलों की सत्ता बहादुर शाह जफर के हाथों में आने तक मुगलों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उन्हें कोई नहीं पूछता था, बस वो नाम के ही शासक बनकर रह गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका ध्यान जो है वो शासन से हटवाकर नाच गानों पर लगा दिया था। कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के दरबार में साम्राज्य विस्तार की बातें कम और शेरो शायरी के प्रोग्राम ज्यादा होते थे। मिर्जा गालिब का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो इन्हीं के दरबार के थे। अंग्रेजों का इन पर इतना कंट्रोल था कि मुगलों के खजाने की चाबी तक अंग्रेजों के पास होती थी। और फिर 1856 में अंग्रेजों ने उनसे कहा कि अब तक तो आप राजा थे, लेकिन इसके बाद आप राजा भी नहीं रहेंगे, आपको अपना ये जो किला है ये खाली करना होगा। अब बहादुर शाह जफर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर समय आया 1857 का, और ये वो वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों की भावना काफी भड़क चुकी थी। तो फिर 1857 का उठाव जो काफी फेमस है, उसकी शुरुआत होती है और उसकी चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगती है। अब बहादुर शाह जफर को लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ भड़के विद्रोह का फायदा उठाकर लाल किले को अपने पास रखने का ये सही समय है। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए क्रांतिकारियों को अपना सपोर्ट दिया और अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका इरादा सिर्फ अपना घर बचाना था। भारत से अंग्रेजों को भगाने का बिल्कुल नहीं था। इसीलिए 1857 के सितंबर को उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी हार स्वीकार करके लाल किले को छोड़ना पड़ा। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने जब उनको पकड़ा था तब वो हुमायूं के मकबरे में छिपकर बैठे थे। उन्हें पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उनको रंगून के जेल में भेज दिया, जो आज म्यांमार की राजधानी है। इस जेल में भेजने के 5 सालों के बाद 7 नवंबर 1862 को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी अंग्रेजों ने उस पर तरस नहीं खाया और उसकी जो आखिरी इच्छा थी कि उसे दिल्ली में दफनाया जाए, वो भी अंग्रेजों ने नहीं माना। मतलब एक तरह से ना इन मुगलों को एक शाप ही मिला था कि जो इनकी आखिरी इच्छा होती थी ना, वो कभी पूरी होती ही नहीं थी। अब आता है डायरेक्टली आज के समय में बहादुर शाह जफर के बाद तीसरी पीढ़ी से आने वाली सुल्ताना बेगम, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी कि दिल्ली के लाल किले पर उनका हक है, क्योंकि वो उनके पूर्वजों का किला है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन बाद में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की, क्योंकि उनके दावे में कोई दम नहीं था। अब बहादुर शाह जफर जो थे आखिरी मुगल राजा, उनकी 4 बीवियां थी। उनसे उसे 22 बेटे और 32 बेटियां हुई थी। अब इन 50 बच्चों में से ना जो 22 बेटे थे, उनमें से एक भी राजा बनने के लायक नहीं था। तो इन 22 बेटों में से जो एक था जवाब बख्त, उसका बेटा था जमशेद बख्त और उसका बेटा था मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त, जो सुल्ताना बेगम का पति था। जिन मुगलों ने भारत को लूट कर करोड़ों का खजाना जमा किया था, आज उस खजाने में से शायद एक सिक्का भी उनके पूर्वजों के लिए नहीं बचा है। सुल्ताना बेगम आज कोलकाता के एक झुग्गी में 6x8 के कमरे में रहती है और लोगों के घर में जाकर वो काम करती है, अपना पेट भरती है। देखो, हमें किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन
ये भी एक रियलिटी है कि आज इनके वंशज 2 वक्त के खाने के मोहताज है, लेकिन जब इनके पूर्वजों की यानी मुगलों की सत्ता थी तो भारत की आम जनता उस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए रोती थी। उनकी बहु बेटियों को उनके सामने मुगल सैनिक उठाकर ले जाते थे, उनके सामने उनके भगवानों की मूर्तियां तोड़ी गई थी, मंदिर तोड़े गए थे। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को आखिर के उन 40 दिनों में मुगलों ने क्या खाने के लिए दिया होगा, आप सोच कर देखिए। तो ऐसे मुगल जिनके शासन में लाखों लोगों का दिल दुखा हो, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के छत्रपति को 40 दिनों तक तड़पाया हो, उनकी आने वाली पीढ़ियां खुश कैसे रह सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में उनकी प्रजा पर अन्याय और किसी की बहु बेटियों पर अत्याचार होना तो दूर, जब एक बार दुश्मन की बहू को महाराज के सामने भेंट किया गया था तो उन्होंने पहले तो उसे उठाकर उनके दरबार में लाने वाले मराठा सरदार को सजा दी और उसके बाद उस महिला को इज्जत के साथ विदा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप और भारत के बाकी के ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने कभी आराम और अय्याशी नहीं की, हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचा, उनके लिए, अपने धर्म के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनकी पीढ़ियां आज काफी इज्जत के साथ रहती है। तो दूसरी तरफ मुगलों के वंशजों का क्या हाल है वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया ही है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मुगलों की दुर्दशा, उनका दुर्भाग्य इस वीडियो में बताने की कोशिश मैंने की है, जिन पर ज़्यादा कोई बात नहीं करता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए। आपका कुछ कहना हो इस विषय पर तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और मैं आपके विचार सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो नीचे कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।